नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, माननीय कवि, उच्च कोटि के कवि बाल कवि बैरागी जी की कविता चल रही है। तो मैं भी यही सुन रहा था, और क्यों सुन रहा था ये भी बताता हूँ। आज से एक हफ्ते बाद हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तैयारी करी है, ईमानदारी से करी है, मुझे बहुत कुछ पढ़ा भी है, पर डर लग रहा है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको भी डर लग रहा है। तो मुझे जब भी डर लगता है मैं पोइट्री सुनता हूँ। तो आज मैंने बाल कवि बैरागी जी को सुना और सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैं फिर से एनर्जाइज हो गया और मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो सोचा क्यों ना आप तक भी यह ऊर्जा पहुँचा दूँ, ताकि आप भी ऊर्जित हो जाएं और फिर से तैयारी में लग जाएं। मैं बाल कवि बैरागी जी की परिचय आपसे करवा दूं और उसके बाद इस कविता को समाप्त कर मैं भी पढ़ने चलूँगा और आप भी अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं बाल कवि बैरागी जी को। उनसे पहले मैं ये बता दूं, जो बाल कवि बैरागी जी उच्च श्रेणी के कवि थे। इसके साथ साथ वे राज्यसभा, लोकसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य और मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो बाल कवि बैरागी जी की कविता शायद आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में मदद करे। तो चलिए पढ़ते हैं बाल कवि बैरागी जी को। मुझे थोड़ा देखना भी पड़ेगा बीच बीच में, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे मैं बिना देखे पढ़ने की आदत है मुझे। तो पढ़ता हूँ मैं कि जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और अमावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना पाप है, बुज़दिली है। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और अमावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना पाप है। इस नई पीढ़ी का बस यही संताप है। हाय रे, अब भी समय है, आग को अपनी जलाओ, बाट मत देखो सुबह का, प्राण के दीपक जलाओ, और मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। और सब्र का ये बांध तुमने पूछ कर किससे बनाया? सब्र का ये बांध तुमने पूछ कर किससे बनाया? कौन है जो तुम्हें इतना सब्र करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, और दाव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। मैं समय पर कह रहा हूं, मैं समय पर कह रहा हूं, और अब क्या शेष है? तुम निरंतर बुझ रहे हो, बस इसी का क्लेश है। और जो दिया बुझकर पड़ा हो, वह दिया किस काम का? जो दिया बुझकर पड़ा हो, वह दिया किस काम का? ये समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के आराम का। अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आज तुमने यदि अंधेरे से लड़ाई छोड़ दी, आज तुमने यदि अंधेरे से लड़ाई छोड़ दी, तो समझ लो रोशनी की चूड़ियां घर में बिठाकर तोड़ दी। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने मतलब हम लोगों से, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों भला? तमतमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तमतमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? तमतमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना में, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों से यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आप सबों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी कविता का अंत करता हूँ। जय भारत, जय कविता, और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।